हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। ठीक है, तो क्लास 10th में अपन जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स पढ़ रहे थे, जिनमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे आपको लास्ट क्लास के अंदर। जिसमें फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड जो टाइप था वो डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट जो था वो था डिस्प्लेसमेंट और एक नेक्स्ट जो था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 टाइप्स की रिएक्शन बताई थी और उनकी सबकी ट्रिक बताई थी आपको कि डायरेक्ट आप इक्वेशन को देखकर कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी या कॉम्बिनेशन होगी। मतलब अलग अलग टाइप जो थे उनके लिए ट्रिक बता रखी थी। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जो है आप जरूर देखें, वहां से आपको जो है वो ट्रिक पता लग जाएंगी। वैसे तो मैं यहाँ पर भी बताऊंगा लेकिन उसमें और अच्छे से आपको बता रखी है। तो आज अपन जो रिएक्शन के टाइप है 3 टाइप जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो टाइप है मतलब फर्स्ट हो चुका था अपने कॉम्बिनेशन, सेकंड जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और फिर उसके बाद में डिसोसिएशन या जिसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जैसे इसकी जो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है वो बता रखी है कि जिसमें भी एक तो कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट हो और एक जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, मतलब कंपाउंड प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। तो अपने पास जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डेफिनेशन लिखे इसकी, तो देखो यहीं से पता लग रही है कि सी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया है। सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। तो द केमिकल रिएक्शंस या द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट या एटम फ्रॉम इट्स सोल्ट या इट्स कंपाउंड। मतलब जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, जैसे ये जो सी है ना, सी वो मोर रिएक्टिव है और ए है ना लेस रिएक्टिव है लेकिन कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है ये। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हो आप इसको, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया Zn प्लस CuSO4। तो Zn जो है वो किसकी जगह पे आ जाएगी? Cu की जगह पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये रिएक्शन है ना उसका पता कैसे लगेगा ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो के है, के पोटेशियम वो सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर होने की वजह से ये मोस्ट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये। और मेटल बोलो तो मेटल भी बोल सकते हो, जो आपके 10 तक के लेवल में अपने पास जो रिएक्शन एक्टिविटी सीरीज दे रखी है उसमें। और लेस रिएक्टिव पूछेंगे तो लेस रिएक्टिव में कौन आ जाएगा? गोल्ड। लेस बोल दो या लीस्ट रिएक्टिव बोल दो, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो था ना वो कौन सा था? पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब एलिमेंट है ना, वो जब भी एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, एसिड से इन मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट कर देंगे। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया Zn प्लस H2SO4 और एक लिख दिया मान लो Cu प्लस H2SO4। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा दोनों रिएक्शन में से किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और किस रिएक्शन में नहीं होगी। तो क्या देखना है अपन को? हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, हाइड्रोजन नीचे कौन है। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट कर सकता है। किसमें से? एसिड में से, जो एसिड दे रखा है ना उसमें से। और इसमें जो है ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी क्योंकि कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम। तो रिएक्टिविटी जो है ना, रिएक्टिविटी वो क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है और पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसकी मैंने ट्रिक लिख रखी है आपके पास, एक हिंदी में लिख रखी है ये, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है इसलिए मैंने उसको हिंदी में लिख दिया है। देखिए क्या था ये? पोटेशियम सोडियम, इसको बोल दिया अपन ने काना, मतलब किसी का नाम है ये। तो काना क्या कर रहा है? कार मांगे। काना जो है वो क्या कर रहा है? कार मांग रहे हैं। किससे? जगन फूफा से। जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फूफा। ये तो बू तो मैंने इसलिए लिखा है कि जिससे कि ये बी याद रह जाए आपको। बाकी
काना कार मांगे जगन फूफा से, ठीक है, ये बू तो मैंने इस तरीके लिख दिया था बस, जगन फूफा से। फिर उसके बाद में देखो हंसी क्यों हेजल आज और ज्यादा, हंसी क्यों हेजल आज और ज्यादा, ठीक है। तो हंसी का मतलब एच, क्यों का मतलब सी यू, हेजल का मतलब एच जी, आज का मतलब ए जी, और का मतलब ए यू, ठीक है। तो ऐसा हो गया ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी को लेड बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट, इसका ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाए आपसे कि जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर वो डिसअपियर हो जाता है जब जिंक है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के टुकड़ों को इसके अंदर डाला जाए कॉपर सल्फेट के अंदर। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये तो मैं जिंक के लिए बता रहा हूँ, आप किसी के लिए भी बोल सकते हो। जैसे कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स मतलब लोहे की कील डाल दी जाए उसके अंदर, आयरन नेल्स है उसमें डिप कर दी जाए, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। तो किसी का भी कलर डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स, मतलब उसका जो ब्लू कलर है ना वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं। और रिएक्शन अगर देखें तो जैसे मान लो ऐसे लिखा दे दिया Fe प्लस PbCl2, आपसे पूछा गया कि रिएक्शन जो है पॉसिबल है कि नहीं है, इसका प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो Fe और Pb सीरीज में देखो आप यहाँ पर Fe और Pb में से Fe ऊपर आता है, इसका मतलब Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। आंसर क्या आ जाएगा? FeCl2 प्लस Pb। आगे बात समझ में? तो ये था अपने पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिसको बोल सकते हैं। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कि दोनों के दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ AB प्लस CD, आंसर मान लो ऐसे आ गया AD प्लस BC, ठीक है। इसमें कोई रिएक्टिविटी की कंडीशन नहीं है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। जैसे मान लो अपन ने एग्जांपल लिया BaCl2 और यहां पर ले लिया Na2SO4, ठीक है। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में इनकम्प्लीट भी दे सकते हैं, आपको कंप्लीट करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड के साथ कंबाइंड होगा और सेकंड वाला फर्स्ट के साथ कंबाइंड होगा। एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड के नेगेटिव के साथ और फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव के साथ कंबाइंड होता है। यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, कैंसिल हो गया, तो BaSO4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कैंसिल हो गया NaCl, लेकिन Na यहाँ पर 2 है और Cl भी 2 है, तो बैलेंस करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में देखो ये जो BaSO4 है, जो BaSO4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और बता रहा हूं इसके बारे में, एक बार इसको और देख लो। K किसके साथ कंबाइंड होगा? NO3 के साथ और AgCl के साथ। तो आंसर क्या आएगा? AgCl प्लस KNO3। ये भी सॉलिड स्टेट में है। ये दो रिएक्शन में मैंने आपको जो प्रोडक्ट बताए हैं, BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? बेरियम सल्फेट। और AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। जैसे इनकी नेमिंग आप लिखोगे ना तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम BARIUM बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये दोनों जो कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और ये ऐसे वाले सॉलिड है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, या ऐसे भी कह सकते हो और किसी में सोल्यूबल नहीं होते। तो ऐसी चीज जो और किसी में सोल्यूबल नहीं हो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। और प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में फॉर्म होता है उन रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ज्यादातर रिएक्शन जो है उनको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और प्रेसिपिटेट किसको बोल रहे हैं? द सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, चाहे से वो कोल्ड वाटर हो चाहे से हॉट वाटर हो, किसी में भी सोल्यूबल नहीं होता।
ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने रिएक्शन के जो 2 टाइप्स होते हैं उनको यहाँ पर देख लिया है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसको नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। बस आप ये 2 एलिमेंट का ध्यान रखना, बस एफई और पीवी का, बाकी सिस्टमेटिक जो है वो आपको हर चीज यहाँ पर लर्न हो जाएगी। अब अपन देखते हैं जो रिएक्शन का जो टाइप बचा हुआ अपने पास फोर्थ और लास्ट टाइप। जैसे आज अपन जो थर्ड टाइप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड है, और अगर टोटल रिएक्शन के बेसिस पे देखें तो फोर्थ टाइप हो गया, फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद में रिएक्शन जो है उनका टाइप जो है खत्म हो जाएंगे। तो रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट 1 हो, कितने रिएक्टेंट हो? एक रिएक्टेंट होना चाहिए। अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो उस रिएक्शन को डायरेक्ट देखते ही अपन पहचान जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा दे दिया CaCO3 डिकम्पोज हुआ CaO प्लस CO2 में, ठीक है। ऐसे ही और दे दिया मान लो इसी तरीके से PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको डिसोसिएट करके दे दिया PbO प्लस NO2 और प्लस O2, ठीक है। या तो इस तरीके से दे देंगे या फिर इनको डबल करके लिख देंगे ऐसे। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा कि बैलेंस कैसे कर रहे हैं तो मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, इस तरीके से बताया था। इसमें कितने रिएक्टेंट है? 1। इसमें कितने रिएक्टेंट है? 1, ठीक है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही मान लो से लिख दिया AgBr, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया सनलाइट, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ तो आंसर आ जाएगा Ag प्लस Br2, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे आप AgCl, वही सनलाइट की प्रेजेंस, वही 2Ag प्लस Cl2। और लिख सकते हो इसी तरीके से, जैसे HCl लिख दिया सनलाइट की प्रेजेंस H2 प्लस Cl2। देखो Ag को 2 लगा के लिख सकते हैं क्योंकि 2 लगा के केवल गैस को ही लिख सकते हैं, गैस को ही। किसको? गैस को, ठीक है। तो ये गैस को लिख दिया अपन ने इस तरीके से 2 लगाकर। उसके अलावा इसमें कितने रिएक्टेंट है? 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। और उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, वो कौन सी है? जैसे NaCl अपन ने ले लिया, इसको लिक्विड स्टेट में ले रखा है, लिक्विड स्टेट में, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए। क्या किया जाए? इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए इसके अंदर, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है Na और Cl2 में। और इसी तरीके से एक और बोल सकते हैं कि H2 है ना, H2O, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो आंसर आता है 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है यहाँ पर, वो सब की सब रिएक्शन जो है ना उनमें रिएक्टेंट 1 है, रिएक्टेंट एक ही है। तो जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा वो रिएक्शन कौन सी होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो द रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू, या 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू सिंपलर या 2 और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स। मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे जो है एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होंगे उनके अंदर क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है या तो 2 बन जाएंगे या 2 से ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने हीट का साइन बना रखा है, ये सनलाइट हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है। इसका मतलब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट वो होता है थर्मोलाइसिस। क्या होता है? थर्मोलाइसिस। सेकंड जो होता है ना, सेकंड वो होता है फोटोलाइसिस। क्या होता है? फोटोलाइसिस। और लास्ट जो होता है ना, लास्ट वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट तो कौन सा? थर्मोलाइसिस, सेकंड फोटोलाइसिस, और लास्ट जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब डिकम्पोजिशन होता है, और उससे पहले वाली जो टर्म लिखी हुई है उससे पता लगेगा प्रेजेंस किसकी है, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसके लिए बोलेंगे तो ये थर्मोलाइसिस है क्योंकि इसके अंदर हीट का सिंबल बना हुआ है। इसके अंदर बोलेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, या HNu या UV की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रखी हो तो उसको अपन बोलेंगे फोटोलाइसिस। और इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं जो कि कौन सी स्टेट में होता है? या तो लिक्विड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, या तो कौन सी स्टेट में?
लिक्विड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो यहाँ पर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, अब मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। देखिए कि व्हेन ए सब्सटेंस या ए रिएक्टेंट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और ऐसे बोल सकते हो कि इफ ए सब्सटेंस इज हीटेड देन इट कन्वर्ट इनटू 2 or more सिंपलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अगर वो हीट करने पर सिंपलर जो कंपाउंड्स है उनके अंदर या एलिमेंट में डिसोसिएट हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर सनलाइट पास करवा रहे हैं उसके अंदर तो उस केस में क्या होगा, वो हो जाएगा फोटोलाइसिस। और इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो फोटोलाइसिस है। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर डिकम्पोज हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। आ गई बात समझ में। उसके बाद में एक चीज और आप याद रखनी है कि ये जो AgBr होता है ना, AgBr वो यूज होता है फोटोग्राफी में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोटोग्राफी में यूज्ड एक केमिकल जो उसका नाम लिखो, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये वाटर होता ही है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये अपने पास कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना, उनको याद रखना है। एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इधर वाले दे सकते हैं आपको, इस तरफ वाले पूछ सकते हैं। हो सकता है जिसमें तीन प्रोडक्ट आ रहे हैं ना उसमें से एक दिया हुआ हो। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देख लिया यहाँ पर, ये जो रिएक्शन के बाकी जो टाइप थे उनको टाइप को अपन ने देख लिया, रिएक्टिविटी सीरीज देख ली है। आपको करना क्या है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है वो आप इन वीडियोस को पहुंचाइए जिससे कि सब इन वीडियोस का क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।